Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome in your next class on Advanced Management Accounting. We were discussing cost volume profit analysis exercises in our previous lecture. We had discussed exercise 3.17 in that session. Now we are going to discuss 3.18. So I have chosen this exercise. It is a bit more difficult and has more variety than that of the previous exercise. तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो है कुछ मज़ीद ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे, जिसके अंदर कुछ सेंसिटिविटी एनालिसिस भी नज़र आएगा और कैसे हम इसको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को करते हैं विद द चेंजिंग रेवेन्यूज एंड कॉस्ट, आपको ये सारा नज़र आ जाएगा। तो एक्सरसाइज में जो है मैंने कुछ कलर्स इसमें आपके सामने चेंज किए हैं। एक्सरसाइज जो है वो आपको अपनी किताब में जो है वो मिल जाएगी और तरह से ये थोड़ा सा हाईलाइट किया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे। तो सबसे पहले गौर से इसकी जो है स्टेटमेंट को देखते हैं। ब्रिलियंट ट्रैवल एजेंसी स्पेशलाइजेस इन फ्लाइट्स बिटवीन टोरंटो एंड जमैका। तो सबसे पहले इसमें जो है गौरतलब बात ये है कि इसमें हम जो है कॉस्ट स्ट्रक्चर जो देखने जा रहे हैं वो किस कंपनी का देखने जा रहे हैं, ये हमें पता चलेगा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से। तो अभी फ़िलहाल मैं इस पर नहीं कमेंट करता। इट बुक्स पैसेंजर्स ऑन ओंटारियो एयर। ब्रिलियंट ट्रैवल एजेंसी जो है वो लोगों को जो है ये टूरिज़्म का जो है वो काम करती है। फ़्लाइट्स जो है टोरंटो और जमैका के दरमियान ये फ़्लाइट्स लोगों की करवाती है। इट्स बुक्स पैसेंजर्स ऑन ओंटारियो एयर। ब्रिलियंट फिक्स कॉस्ट आर $36,000 पर मंथ। फिक्स कॉस्ट उसकी बता दी गई है। ओंटारियो एयर चार्जेस पैसेंजर $1,300 पर राउंड ट्रिप टिकट, यानी एक राउंड ट्रिप से मुराद जो है वो आने जाने का जो टिकट है वो $1,300 का एक होता है। तो अब रेड कलर में जो आपको नजर आ रही है, दीज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ टिकट्स ब्रिलियंट मस्ट सेल ईच मंथ टू ब्रेक इवन। Second requirement, to make a target operating income of $12,000 per month in each of the following independent cases। तो ये जो नीचे दिए गए सिनेरियोज हैं, इंडिपेंडेंट केसेस हैं, ये आपको इधर नज़र आ रहे हैं। तो इसको मैंने ये ब्रैकेट्स में खुद एक वर्ड सिनेरियोज लिखा, इसको आप केसेस भी कह सकते हैं। अंडर द केसेस ये 4 के करीब केसेस हैं, तो ये अंडर द केसेस ये आपने इनको डिस्कस करना है। ऊपर जो थी वो रिक्वायरमेंट थी और ये नीचे जो है 4 सिनेरियोज हैं। तो अब तक क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि इस वक्त रिक्वायरमेंट हमें जो बता रही है वो है ब्रिलियंट ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड जो है वो हमारा ये सिनेरियो है। So after seeing the question you have got that point कि ये सिनेरियो ब्रिलियंट ट्रैवल एजेंसी के से रिलेटेड है और obviously इसमें जब रिक्वायरमेंट को आपने देखा तो उसी से आपको पता चला कि ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं दोनों ब्रिलियंट ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड है। ओंटारियो एयरलाइन का सिर्फ इतना इसमें है कि वो $1,300 पर राउंड ट्रिप चार्ज करती है टिकट, और ब्रिलियंट ट्रैवल एजेंसी जो है वो टिकट जो है वो करवा के देती है, बुकिंग करवा के देती है, सिर्फ उसका इतना है। अच्छा, अब हम इसके पहले सिनेरियो की तरफ आते हैं। रिक्वायर्ड के अंदर ये आप देख रहे हैं अंडर द केसेस देयर आर 4 केसेस, तो हमने इसको इस तरह से करके केसेस कह दिया। ये थोड़ा सा आई मूव डाउनवर्ड्स, तो इससे आपको मज़ीद पता चलेंगी कि रिक्वायरमेंट्स हमारी कितनी है। देयर आर 4 केसेस, तो इन अंडर 4 केसेस जो है हमने ये किस चीज़ का जवाब देना है, ए और बी का हमने रिप्लाई करना है अंडर दीज 4 केसेस। देयर आर 4 केसेस, तो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं रेड में। सो अब फर्स्ट केस की तरफ आते हैं। ब्रिलियंट वेरिएबल कॉस्ट आर $34 पर टिकट एंड ओंटारियो एयर pays Brilliant 10% कमीशन ऑन टिकट प्राइस। अब इस सारी इंफॉर्मेशन को लेके अब हम जो है सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन के अंदर देखें, सबसे पहले ये जो 4 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर आवर कॉस्ट स्ट्रक्चर। ये सबसे पहले हमने अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो डिवाइस कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। $1,300 में से जो है बुकिंग करवाने पे
ओंटारियो एयर जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को 10% कमीशन देती है। तो सेलिंग प्राइस जो है यानी कि उसका रेवेन्यू, सेल्स प्राइस जो उसे हासिल होना है ब्रिलियंट ट्रैवल एजेंसी को, वो 10% ऑफ $1300, वो $130 पर टिकट हो गया। यही बस एक ख़ास पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर, इस प्रॉब्लम के अंदर, और इसमें कोई ऐसी खास और डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं थी कि हाउ टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ द ब्रिलियंट ट्रैवल एजेंसी। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ये कैलकुलेट हो जाता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट से। फिक्स कॉस्ट जो है वो भी गिवन है $36,000 अ मंथ। तो अब हम इसको स्ट्रेट अवे जो है एक्सरसाइजेज में रिक्वायरमेंट्स में इसको पुट करते चले जाएंगे। क्वांटिटी ब्रेक इवन क्वांटिटी इज फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट $36,000 डिवाइड बाय $96 पर टिकट जो है वो हमारा जो है ब्रेक इवन क्वांटिटी आ गई। सो देयर हैव टू बी 375 टिकट्स टू बी सोल्ड आउट बाय ब्रिलियंट ट्रैवल एजेंसी इन अ स्पेसिफिक मंथ टू ब्रेक इवन। तो अगर ये 375 टिकट सेल आउट होंगी तो ब्रिलियंट ट्रैवल एजेंसी अपने ब्रेक इवन पे पहुंचाएगी और इस पॉइंट पे इसकी ऑपरेटिंग इनकम जीरो होगी। दैट मीन्स इट हैज़ नो प्रॉफिट और लॉस। सेकंड सिनेरियो उसी तरीके से, इसको आप सेंसिटिविटी एनालिसिस भी कह सकते हैं कि मुख्तलिफ वेरिएबल्स में चेंज होने से मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सेकंड रिक्वायरमेंट में हम उस टारगेट ऑपरेटिंग इनकम की तरफ आ गए हैं। तो वही सिनेरियो है 1A में जो था, अब B में हम इसके अंदर हमने 12,000 ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दिया है और उसके बाद फिर $96 कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से डिवाइड कर दिया। तो अगर ब्रिलियंट ट्रैवल एजेंसी $12,000 का ऑपरेटिंग इनकम जो है अर्न करना चाहती है तो उसको 500 टिकट सेल आउट करना होंगी। 500 कस्टमर्स को जो है वो भिजवाना पड़ेगा इस सारे प्रोसेस के अंदर। तो ये था इसका फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब बेटा ये ज़रा इधर देखें कि इस एक्सरसाइज के 1B के आंसर 500 के नीचे मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी जो है कैलकुलेशन की है। ये ब्लू में देखें कि 12,000 हमारा टारगेट ऑपरेटिंग इनकम था और इसको मैंने डिवाइड किया 96 से। 96 इज़ आवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो 12,000 वो ऑपरेटिंग इनकम है जो कि हम अर्न करना चाहते हैं। ये हमारे ब्रेक इवन पॉइंट से आगे जो ही हम मूव करेंगे तो हमें टारगेट ऑपरेटिंग इनकम हासिल होगी। ऑब्वियसली जो है जिस वक्त हम ब्रेक इवन पॉइंट पे होते हैं तो उस वक्त हमारी ऑपरेटिंग इनकम ज़ीरो होती है। तो हम 12,000 जो है उधर से आगे मूव करना चाहते हैं और पर यूनिट जो है वो 96 कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है। इसको डिवाइड करें तो 125 यूनिट्स आ जाते हैं। ये वही 125 यूनिट्स हैं जो कि पहले 375 यूनिट से हमने आगे अहेड मूव किया तो ये हमें ऑपरेटिंग इनकम हासिल हुई। यानी 500 यूनिट्स इस वक्त हमने जो है सेल आउट करने हैं 12,000 अर्न करने के लिए ऑपरेटिंग इनकम, और पहले ब्रेक इवन पे कितने थे 375 इज इक्वल टू 125 यूनिट्स। तो ये एक बात वैसे ही दरमियान में आपके साथ मैं डिस्कस करता चल, मैंने सोचा कि ये आपके लिए एक दिलचस्पी की बाइस होगी। तो इसका सलूशन से कोई ताल्लुक नहीं है हमारा, ये एक चीज़ जो है बीच में वैसे ही डिस्कस किया। अब फर्स्ट रिक्वायरमेंट को आपने गौर से देख लिया है, कॉस्ट स्ट्रक्चर को देख लिया है। उसके बाद अब हम सेकंड सिनेरियो पे आ जाते हैं। इसमें ऐसा कोई ख़ास डिटेल नहीं है, जैसे आपने फर्स्ट रिक्वायरमेंट को किया उसी तरीके से सेकंड रिक्वायरमेंट। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि 2, 3, 4 जो केसेस हैं, सिनेरियोज हैं, ये व्हाट इफ कंडीशंस बनती चली जाएंगी, ये सेंसिटिविटी एनालिसिस होता चला जाएगा। लाइक केस 1 में वेरिएबल कॉस्ट जो है वो $34 पर टिकट है। अगर ब्रिलियंट वेरिएबल कॉस्ट को अपनी को रिड्यूस कर देती है थोड़ा सा, तो उससे अब वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि व्हाट वुड बी चेंजेस ऑन द ब्रेक इवन पॉइंट एंड टारगेट ऑपरेटिंग इनकम। अब कंपनी अगर अपनी ब्रिलियंट ट्रैवल एजेंसी वेरिएबल कॉस्ट को $4 से रिड्यूस कर दे और ऑल अदर कंडीशंस रिमेनिंग द सेम, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। तो 2A की तरफ आते हैं। 2A में सेलिंग प्राइस वही है, वेरिएबल कॉस्ट में थोड़ी सी चेंज हुई है, तो वो चेंज होने से कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट में भी चेंज होगी। ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट वही है। तो आप गौर से देखें
कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम होने से हमारे ब्रेक इवन पॉइंट में भी कमी आई है। पहले 375 यूनिट्स हैव टू बी सोल्ड आउट थे, अब जो है 360 है। इसी तरीके से जो है वो टारगेट ऑपरेटिंग इनकम में भी फ़र्क आएगा। वहाँ पे पहले 500 यूनिट्स थे, अब हमें थोड़े यूनिट्स टिकट्स जो हैं वो सेल आउट करना पड़ेंगी। तो ये हो गया सेकंड सिनेरियो। इसी तरह से आगे आप तमाम सिनेरियोज खुद कर सकते हैं, पूरी एक्सरसाइज भी खुद करेंगे इंशाल्लाह। तो एक और मैं देख लेता हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट आर $30 पर टिकट and Ontario Air pays $46 fixed commission per ticket on Brilliant. Comment on the result. तो पहले जो है वो Ontario Air जो था वो 10% on the selling price देता था, अब Ontario Air pays $46 fixed commission per ticket। तो कमीशन जो है पहले सेलिंग प्राइस $130 थी, अब इसमें थोड़ी सी चेंज आ गई है। लेट्स सी वो क्या होता है। 3A इसमें जो है आप देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस पहले $130 थी, अब इसमें बहुत मेजर आपको नज़र आ रहा है कि सेटबैक है और सेलिंग प्राइस बहुत कम हो गई है, रेवेन्यू बहुत कम हो गया है। रेवेन्यू कम होने से कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट भी बहुत कम हो गया है और बिफोर गोइंग इनटू द कैलकुलेशन साफ नज़र आ रहा है कि अब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बहुत इंक्रीज़ कर जाएगा। बहुत ज़्यादा यूनिट्स हमें सेल आउट करने होंगे, बहुत ज़्यादा टिकट्स हमें सेल आउट करनी होगी and this is clear। 2250 हमें टिकट्स जो है वो सेल आउट करनी होगी और ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो बहुत कम हो गई थी। तो आपने नोट किया कि वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करने से क्या फ़र्क पड़ा, सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करने से क्या फ़र्क पड़ा। तो इसको नीचे हम देख सकते हैं क्या इन्होंने कमेंट किया हुआ है। The reduced commission sizably increases the break-even point and the number of tickets required to yield a target operating income of 12,000। वो तो उन्होंने सिंपल लफ्ज़ों में आपके सामने मज़ीद उसको जो है वो दोनों ऑप्शंस को आपस में कंपेयर भी कर दिया कि 10% कमीशन रिक्वायरमेंट 2 में और फिक्स कमीशन ऑफ व्हाटसोएवर वाज द कमीशन करने से जो है वो क्या फ़र्क पड़ गया है। तो ये आई थिंक सो 60 नहीं है, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा ऊपर से करेक्ट कर लूँ। This is 46 in the third requirement, this is $46 commission, so there is a correction required, fixed commission of $46। ये ऑथर की तरफ से शायद रह गया था, इसको मैंने अभी ये सेव कर दिया। तो इसी तरीके से जो है आप नेक्स्ट रिक्वायरमेंट को भी देख लेते हैं। फोर्थ रिक्वायरमेंट में ब्रिलियंट वेरिएबल कॉस्ट 30 या 30 पे ही रखा गया, कमीशन 46 पे ही रखा गया। इट चार्जेस इट्स कस्टमर्स अ डिलीवरी फी ऑफ $8 पर टिकट। कमेंट ऑन द रिजल्ट, यानी $46 जो है वो ओंटारियो एयर से मिलेगा और $8 जो है कंपनी ने अपने महदूद रेवेन्यूज़ को देखते हुए उसमें थोड़ा सा और ऐड कर लिया। तो इस तरीके से 46 + 8 जो है सेलिंग प्राइस $54 हो गई। इससे ऑब्वियसली थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, थोड़ी सी बेहतरी आएगी, लेकिन ये फिर भी 1500 टिकट्स और 2000 टिकट्स पे आके बात रुकेगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर एक्सरसाइजेस। सो इसके अंदर जो है मुख्तलिफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के बहुत अच्छे हमने 4 सिनेरियोज डिस्कस किए। इस तरह से और बहुत सारे सिनेरियोज भी बन सकते हैं, बाकी एक्सरसाइजेज भी आप इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। टिल देन ओके जी, अल्लाह हाफिज़।